दुर्गा मानस पूजा। माँ की ये कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भगत जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई है, लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति के बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवागढ़ नावों से अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतक की सुगंध से पूर्ण यतंत निर्मल तेल और सुगंध उबटन है, जिससे दिव्य युतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदनंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदानिये त्रिपुर सुंदरी, यह सरल शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इससे समय देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अंगूर का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इसे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गोवर्धन देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इसे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल की एक उंगली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबर करधनी
सुहाए, दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे, वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों इकलाइयों में कनक कनक खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य कुटुंब प्रतीत आनंद प्रदान करे। यह सब आभूषण प्रकाश के योग हैं। धन देने वाली शिवप्रिय पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले शिव सुंदरी मेहंदी लगाओ तथा यत्यंत सुंदर महापात्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाली नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इससे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मंथनी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवागणनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शिथिलता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अंगूर और सुधा की धारा से अपालावित है। मैं कहार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी युद्धाओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्न में पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गूगल, चंदन, अंगूर, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दिए कट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवागढ़ नावों ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के 7 बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देव बंधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अग्नहीन के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली के सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदरी, रत्न में पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबुल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अत बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में
कोमल जावित्री कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबुल सुगंध के मधु सूर्य परिपूर्ण है। महाशिव महा त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती तुम्हें सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देवनदी गंगा का सतोत्तर ऊपर से नीचे की गिर रहा हो। यह छतर सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों में निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चावल और चंद्रमा और कुंदन के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त, वशिष्ठ, नारद, शुक्य व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेदना ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करें। स्वर्ग के आगमन में वेणु, मृदगढ़, शकड़ तथा भैरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोला हल्का शब्द व्यास रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करें। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस मघाय में सतोत्तर में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उससे प्रसन्न हो जाओ। माँ तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वही कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचारकृत 16 पदों से जो परादेवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के स्मरण का फल प्राप्त करता है। बोल जगत जननी महामाई दुर्गे भवानी की जय हो।